ये कथा हमें याद दिलाती है कि जब भक्ति हृदय से होती है तो वही भगवान तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन में भक्ति और प्रेम का अद्भुत संदेश छिपा है। इसी में से एक है उद्धव और गोपियों की कथा। ये कथा केवल कृष्ण के प्रति ग्वालिनों के प्रेम को नहीं, बल्कि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को भी दर्शाती है। मथुरा में श्री कृष्ण। कंसवध के बाद जब कृष्ण मथुरा में बस गए तो वृंदावन और गोकुल की गलियां सुनसान हो गईं। गोपियों का हृदय व्याकुल था। उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। हर पल, हर सांस में वे केवल कृष्ण को याद करती थीं। गोपियां दिन रात विरह की पीड़ा सहती, कभी रोती, कभी गीत गाती और कभी कृष्ण की बाल लीलाओं को याद कर हृदय बहलाती। उद्धव का संदेश। श्री कृष्ण ने सोचा, गोपियां मुझे याद करती हैं, उन्हें मेरी बात समझानी चाहिए कि भक्ति में ज्ञान और योग का मार्ग सर्वोत्तम है। इसलिए उन्होंने अपने मित्र और शिष्य उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव अत्यंत ज्ञानी, वेदों और योग शास्त्रों के पंडित थे। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, गोपियों को समझाओ कि वे अब सांसारिक मोह छोड़कर ज्ञान और योग के मार्ग पर चलें। उद्धव का आगमन। वृंदावन में जब उद्धव पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों ओर उदासी है। वृक्ष भी मानो सूने हैं, नदियां शांत हैं, पक्षियों के स्वर भी विरह में डूबे हैं। गोपियां उद्धव को देखकर दौड़ी। उन्हें लगा शायद कृष्ण का कोई संदेश आया है। वे चारों ओर से उद्धव को घेरकर पूछने लगीं, क्या हमारे कृष्ण ने तुम्हें भेजा है? क्या उन्होंने हमें याद किया है? उद्धव का उपदेश। उद्धव ने गंभीर स्वर में कहा, हे गोपियों, श्री कृष्ण अब मथुरा में हैं। वे तुम्हें ये संदेश देते हैं कि तुम योग और ज्ञान का मार्ग अपनाओ। शरीर तो नश्वर है, मन को स्थिर करो, भक्ति करो परंतु आसक्ति छोड़ो। गोपियां ध्यानपूर्वक सुनती रहीं, परंतु उनका मन बेचैन हो उठा। वे रोते हुए बोली, हे उद्धव, हमें ज्ञान या योग नहीं चाहिए, हम तो केवल कृष्ण को चाहती हैं। उनके चरणों की धूल ही हमारा जीवन है। एक गोपी बोली, उद्धव जी, हमें ज्ञान का उपदेश मत दीजिए, हम तो साधारण ग्वालिने हैं। हमें न योग आता है न वेद शास्त्र का ज्ञान, हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। दूसरी गोपी ने कहा, जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, वैसे ही हम कृष्ण के बिना नहीं जी सकते। तीसरी गोपी बोली, हमारे लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि हमारे प्राण हैं। योग में मन को नियंत्रित करना पड़ता है, पर हमारा मन तो पहले ही कृष्ण के पास है। हम अपने मन को अलग से कहाँ से लाएं? उद्धव की सीख। गोपियों की बातें सुनकर उद्धव मौन रह गए। उन्हें समझ आया कि ये प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि परम भक्ति का रूप है। उन्होंने अनुभव किया, जहाँ शास्त्र और योग समाप्त हो जाते हैं, वहाँ से गोपियों का प्रेम प्रारंभ होता है। गोपियां कृष्ण के दर्शन ना पाकर भी हर क्षण उनमें लीन थी। यही सच्ची भक्ति है। उद्धव का परिवर्तन। उद्धव वृंदावन में कुछ दिन रहे। उन्होंने गोपियों को दिन रात कृष्ण का नाम लेते देखा। खेतों में काम करते समय, दूध दुहते समय, नदी पर जाते समय, हर जगह वे कृष्ण को याद करती थीं। उद्धव ने सोचा, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, परंतु इन सरल गोपियों की भक्ति के आगे मेरा सारा ज्ञान तुझ है। वो भाव विभोर होते और श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे भी इन गोपियों जैसी निष्काम भक्ति का वरदान दीजिए। गूढ़ संदेश। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। 1. ज्ञान और योग महान है, लेकिन भक्ति उससे भी ऊंची है। 2. गोपियों ने दिखाया कि सच्चा प्रेम न तो तर्क देखता है न ज्ञान, वो केवल समर्पण चाहता है। 3. जब मनुष्य ईश्वर में पूरी तरह लीन हो जाता है तो वही परम भक्ति कहलाती है। 4. उद्धव जैसे विद्वान को भी गोपियों से भक्ति का पाठ सीखना पड़ा। उद्धव और गोपियों की कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम मार्ग निर्मल प्रेम और भक्ति है। शास्त्र, योग, ध्यान सब साधन हैं, परंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो वे अधूरे हैं। गोपियों का प्रेम संसार को ये दिखाता है कि जब भक्ति निष्काम और शुद्ध होती है तो वो सीधे भगवान तक पहुंच जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।